हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। पबजी मोबाइल की बेसिक कंट्रोल सेटिंग और एडवांस कंट्रोल सेटिंग दोनों आज आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि इनसे आखिर होता क्या है। देखिए, सेटिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, ताकि इन सेटिंग्स को आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग करके अपनी गेम को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं, टॉप से। सबसे पहले आपको सेटिंग मिलती है फायर सेटिंग्स की, जो कि है डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन की। इसको अगर आप ऑलवेज ऑन पे रखते हैं तो क्या होगा कि आपको ये वाला जो फायर का बटन है ये यहाँ पे शो होता रहेगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे स्कोप ऑन कर देते हैं, अभी ये यहाँ पे शो नहीं होगा। जब आप स्कोप ऑन करेंगे तब ये आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको इसको डिसेबल कर देते हैं, फिर यहाँ पे ना स्कोप ऑन करने से शो होगा ना वैसे शो होगा, जस्ट आप इस बटन का यूज़ यहाँ पे कर सकेंगे। तो इसको आप यहाँ पे ऑलवेज ऑन रख सकते हैं या स्कोप ऑन रख सकते हैं। इसके बाद बुलेट एक्शन राइफल के लिए यहाँ पे सेटिंग है। अगर आप इसको टैप पे रख देते हैं तो ऐसे में जो आपके पास ऐसी बुलेट एक्शन राइफल होगी, इसको अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे फायर होगा। और अगर आप इसको रिलीज पे कर देते हैं तब क्या होगा कि जब आप यहाँ पे फायर पे टैप करेंगे तो यहाँ पे फायर नहीं होगा। जो ही फायर को छोड़ेंगे तो यहाँ पे फायर हो जाया करेगा। मतलब टैप एंड रिलीज का ये आपको ऑप्शन मिलता है। इसको आप टैप पे सेट कर सकते हैं या रिलीज पे। अगली सेटिंग मिलती है शॉटगन फायर मोड की। ये सेम वही सेटिंग है लेकिन शॉटगन के लिए। अगर आप इसको टैप पे करते हैं तो ऐसे में अगर आपके पास शॉटगन है तो आप यहाँ पे जब टैप करेंगे तो यहाँ पे फायर होगा। और अगर आप इसको रिलीज पे कर देते हैं तभी क्या होगा कि आप जब यहाँ पे टैप करेंगे फायर नहीं होगा, जो ही छोड़ेंगे तो यहाँ पे फायर हो जाया करेगा। तो इसको भी आप टैप या रिलीज पे सेट कर सकते हैं। अगली सेटिंग आती है स्कोप की, जिसको अगर आप टैप पे करते हैं तो ऐसे में अगर आप जहाँ पे स्कोप पे टैप करेंगे तो स्कोप ओपन होगी और टैप करने से ही ऑफ हो जाएगी। और अगर आप इसको होल्ड पे कर लेते हैं तो ऐसे में अगर आप इसको होल्ड रखते हैं जब तक तब तक ये ओपन रहेगी, जो ही छोड़ेंगे तो वापस से ये क्लोज हो जाएगी। और अगर आप इसको यहाँ पे आके मिक्सिड कर देते हैं, ऐसे में क्या होगा कि आप इसको टैप करेंगे तब भी ओपन होगी और होल्ड किए रखेंगे तब भी ये ओपन रहेगी। दोनों सेटिंग्स मतलब मिक्सिड हो जाती हैं। और अगली सेटिंग आती है कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस की। अगर आप इसको अनेबल रखते हैं तो ऐसे में स्कोप ऑन करने के बाद अगर आप इस तरह करके फिंगर करते हैं तो आपकी स्कोप मूव करेगी। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को डिसेबल कर देते हैं, ऐसे में आप स्कोप ऑन करने के बाद जहाँ पे इसको स्कोप के बटन के ज़रिए नहीं हिला सकते। अगली सेटिंग आती है क्विक स्कोप स्विच की। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं तो ऐसे में आपको एक अलग से बटन शो हो रहा होगा। इस पर टैप करके जितनी भी आपके पास स्कोप्स होंगी वो सारी शो हो जाएंगी और इनको आप टैप करके क्विकली चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे आके डिसेबल कर देते हैं, ऐसे में ये ऑप्शन यहाँ पे गायब हो जाएगा। फिर आपको बैक खोल के यहाँ पे स्कोप चेंज करना पड़ेगी, जो कि एक लंबा टाइम आपका दरकार होता है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे अनेबल कर सकते हैं। अगली सेटिंग आती है कैंटेड साइट बटन की। अगर आप इसको टैप टू यूज़ कर लेते हैं, ऐसे में अगर आप स्कोप ऑन करते हैं और आपकी गन के ऊपर कैंटेड साइड स्कोप लगी हुई है तो आप इसका यूज़ यहाँ पे टैप करके कर सकते हैं। जबकि अगर आप इसको यहाँ पे आके टैप टू स्विच कर देते हैं, ऐसे में क्या होगा कि जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वही आपकी स्कोप मैनुअली स्कोप के बटन पे क्लिक करने से ओपन होगी। इसके बाद अगली सेटिंग आती है फोकल लेंथ एडजस्टमेंट की। अगर आप इसको टैप पे रख लेते हैं तो ऐसे में अगर आपके पास 6x स्कोप है तो आप इसको ऑन करके यहाँ पे देख सकते हैं कि एडजस्ट का आपको एक बटन शो होगा, जिस पे टैप करके आप यहाँ पे इसको 3x या 6x में कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा मैं इस पर टैप करके यहाँ पे का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसकी सेटिंग में जाके इसको यहाँ पे होल्ड कर देते हैं, ऐसे में क्या होगा कि जब आप स्कोप ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसको जब तक होल्ड रखेंगे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जो ही छोड़ेंगे ये वापस से क्लोज हो जाएगी। तो इसे टैप या होल्ड पे आप रख सकते हैं। इसके बाद अगली सेटिंग आती है पीक की। अगर आप इसको अनेबल रखते हैं तो ऐसे दो बटन आपको शो होंगे जिनमें टैप करके आप लेफ्ट राइट इस तरह से देख सकते हैं। और अगर आप इनकी नीचे सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे टैप होल्ड मिक्सिड का आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप टैप पे रखते हैं तो आप इसको टैप करके यूज़ कर सकेंगे, और अगर आप इसको होल्ड पे रखते हैं तो आप इसको जब तक होल्ड रखेंगे तब तक ये यूज़ होगा और छोड़ने पे वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। और अगली सेटिंग है मिक्सिड। अगर आप इसको टैप करेंगे तब भी यूज़ होगा और होल्ड करने पे भी ये यूज़ होगा। दोनों चीज़ें यहाँ पे मिक्सिड हो जाती हैं। अगली सेटिंग आती है पीक एंड ओपन स्कोप। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं तो ऐसे में जब आप पीक लगाएंगे तो साथ में ऑटोमेटिकली आपकी स्कोप भी ओपन हो जाया करेगी। आपको अलग से यहाँ पे स्कोप के बटन पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसकी सेटिंग को यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं तो ऐसे में स्कोप ओपन नहीं होगी, उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे बटन प्रेस स्कोप का करना पड़ा करेगा। तो ये दोनों सेटिंग मर्ज हो जाती हैं। इसके बाद अगली सेटिंग आती है कैमरा रोटेशन वाइल लीडिंग की। अगर आप इसको अनेबल रखते हैं तो ऐसे में पीक लगा के आप ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। जबकि अगर आप इसको यहाँ पे आके डिसेबल कर देते हैं तो ऐसे पीक को लगा के आप यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से आपको यहाँ पे फिंगर लगाना पड़ेगी।
यहाँ तक थी बेसिक कंट्रोल की सेटिंग। अभी स्टार्ट करते हैं एडवांस कंट्रोल की सेटिंग। यहाँ पे सबसे टॉप पे यूनिवर्सल मार्क का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, जिसको अगर आप अनेबल रखते हैं तो ऐसे में आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक छोटा सा मार्क का एक बटन शो हो रहा है, जिस पे टैप करके आप इस तरह से यहाँ पे मार्क लगा सकते हैं। और अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे आके डिसेबल कर देते हैं तो ऐसे में आपको ये मार्क का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, फिर आप मार्क नहीं लगा सकते। तो आप इसको आके यहाँ पे अनेबल रख सकते हैं। अगली सेटिंग आती है मार्क असिस्ट की। अगर आपने इसको अनेबल रखा हुआ है तो ऐसे में सामने आपके कोई व्हीकल है या एयर ड्रॉप है तो आप उस पर अगर कर्सर ले जाएंगे, यहाँ पे आपको आइकॉन की सूरत में वो चीज़ शो हो रही होगी। आप इस पर टैप करेंगे तो अलग से आपको यहाँ पे व्हीकल या एयर ड्रॉप का मार्क यहाँ पे लगेगा और आपके फ्रेंड लोगों को भी पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ को मार्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको आके यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं तो नॉर्मली जो मार्क का ही बटन होगा वही हर जगह पे शो होगा। आप डिफाइन नहीं कर सकते कि आप किस चीज़ को मार्क कर रहे हैं। तो ऐसे में आप इस सेटिंग को यहाँ पे अनेबल रख सकते हैं। अगली सेटिंग आती है हेडशॉट साउंड इफेक्ट की। अगर आपने इसको अनेबल कर रखा है तो ऐसे में अगर आप किसी बंदे के हेड में इस तरह फायर करते हैं तो आपको इस तरह टल टल खड़िच खड़िच की आवाज़ें सुनाई देंगी। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे डिसेबल कर देंगे तो ऐसे में अगर आप फायर करते हैं तो नॉर्मल ही आवाज़ें आएंगी, जैसे कि आप किसी वाल पे या कहीं पे गोलियां चला रहे हैं। तो आप इस साउंड इफ़ेक्ट को यहाँ पे अनेबल कर सकते हैं। इसके बाद अगली सेटिंग आती है जंप एंड क्लिम की। अगर आप इसको मर्ज पे रखते हैं तो आप किसी भी खिड़की के करीब जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो जंप का बटन है वही क्लिम का बन जाएगा और दूर जाने पे ये जंप का आपको दिखेगा। मतलब एक ही बटन दो काम करने के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। लेकिन अगर आप इसकी सेटिंग में जाके इसको सेपरेट कर देते हैं तो सेपरेट से क्या होगा कि आपको यहाँ पे दो बटन शो रहे होंगे। एक से आप जंप कर सकते हैं और दूसरे से आप क्लिम। जंप के बटन से कभी भी यहाँ पे खिड़की के पार नहीं जाएगा। तो दो अलग अलग बटन रखना चाहते हैं तो सेपरेट पे रख लीजिए, अदरवाइज इसको मर्ज कर दीजिए। इससे अगली सेटिंग आती है फायरिंग मोड बटन डिस्प्ले की। अगर आप इसको मर्ज पे कर देते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एक फायर का बटन दूसरे बटन के साथ मर्ज हो चुका है। और अगर आप इनको सेपरेट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके इसकी सेटिंग को सेपरेट कर देंगे। इसके बाद अगली सेटिंग आती है यहाँ पे मर्ज क्राउच एंड प्रॉन। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं तो ऐसे में आपका लेटने वाला जो बटन है वो यहाँ पे गायब हो चुका है। आप यहाँ पे बैठने वाले बटन पे प्रेस करके बैठ सकते हैं और इसी को लॉन्ग प्रेस करके आप यहाँ पे लेट सकते हैं। मतलब एक ही बटन से आप लेट भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलग सेपरेट ये दोनों बटन चाहिए तो उनके लिए आप इनको यहाँ पे डिसेबल कर देंगे, फिर आपको लेटने वाला बटन भी यहाँ पे शो करेगा। अगली सेटिंग आती है क्विक थ्रू की। अगर आप इसको अनेबल रखते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये जो एटम्स हैं इनमें से किसी पे भी आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे खुद ही थ्रू होना स्टार्ट हो जाएगा, ना कि आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आप इसको यहाँ पे डिसेबल कर देंगे तो ऐसे में अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह का व्हील बनेगा, ना कि थ्रू होगा। अगली सेटिंग आती है थ्रूएबल क्विक व्हील की। अगर आप इसको थ्रू पे कर देते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी आइटम सेलेक्ट करेंगे तो वो खुद ही यहाँ पे थ्रू होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे आके इसकी सेटिंग को स्विच कर देंगे तो अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो वो जस्ट सेलेक्ट होगी, ना कि थ्रू होगी। अगली सेटिंग आती है थ्रू कैंसिबल्स की। अगर आप यहाँ पे जो आपके पास कैंसिबल्स हैं इनमें से कोई सी भी चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इस पर टैप करके आप इसे अपने फ्रेंड के पास थ्रू कर सकते हैं। अगली सेटिंग आती है ट्रांसपेरेंट यूआई मोड की। अगर आप इसको अनेबल करते हैं तो ऐसे में आप अगर एरेंगल मैच में हैं तो यहाँ पे अपने पबजी मोबाइल के लोगो पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपकी ये कंट्रोल के बटन हैं थोड़ी देर में ये डिस्पेरेंट हो जाएंगे और आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऐसे में ये सारे बटन वर्क तो करेंगे लेकिन दिखाई नहीं देंगे। दोबारा इन बटन को लाने के लिए अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो थोड़ी देर होल्ड करने के बाद जो ही यहाँ पे ये लाइन फिल होगी तो आपके वापस से सारे कंट्रोल शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसकी सेटिंग को यहाँ पे कर देते हैं डिसेबल तो ऐसे में ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगली सेटिंग आती है स्लाइड की। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं तो अरीना में अगर आप यहाँ पे बैठने वाला बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह की स्लाइड लगेगी। अगली सेटिंग आती है FPP स्वेप की। अगर आप इसको अनेबल रखते हैं तो ऐसे में आपको एक अलग से बटन शो हो रहा होगा जिस पे क्लिक करके आप कुछ इस तरह का व्यू कर सकते हैं और दोबारा प्रेस करने से ऐसा व्यू आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे आके डिसेबल कर देते हैं तो ऐसे में आपको वो बटन यहाँ पे शो होना बंद हो जाएगा। तो आप इस सेटिंग को यहाँ पे आके अनेबल कर सकते हैं। इसके बाद अगली सेटिंग है FPP डायनामिक होल्डिंग की। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं ऐसे में क्या होगा कि आप जब FPP
में जाएंगे तो यहाँ पे आप एक भी बुलेट फायर करते हैं तो आपकी गन थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी और थोड़ी देर बाद वापस अपनी पोजीशन में चली जाएगी। ऐसे में आपको जो व्यू दिख रहा है वो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसकी सेटिंग में जाके FPP डायनामिक होल्डिंग को डिसेबल कर देते हैं तो ऐसे में आपकी गन एक ही पोजीशन में रहेगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी। तो ऐसे में आप इस सेटिंग को यहाँ पे आके अनेबल रख सकते हैं। अगली सेटिंग आती है TPP की। अगर आप इसको बिल्कुल लो कर देते हैं तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपके TPP व्यू में काफ़ी मतलब ऐसे स्क्रीन दबी दबी आपको शो होगी। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे आके फुल कर देते हैं तो ऐसे में आप देखेंगे कि काफ़ी वाइड एंगल आपको देखने को मिल रहा है। और इसी तरह अगली सेटिंग FPP पे काम करेगी। अगर आप इसको बिल्कुल लो कर देते हैं तो FPP व्यू में आपको व्यू जो है काफ़ी दबा दबा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसकी सेटिंग में जाके इसको बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि आपको व्यू कितना ज़्यादा वाइड देखने को मिल रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। अगली सेटिंग आती है स्प्रिंट सेंसिटिविटी की। अगर आप इसको बिल्कुल लो कर देते हैं तो ऐसे में आप देखेंगे कि जब आप अपनी जॉयस्टिक को ऐसे खींच रहे हैं तो आपका बंदा भाग ही नहीं रहा। भागने के लिए लंबा सर आपको खींचना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे बंदा रनिंग करेगा। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को जाके यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो ऐसे में आप देखेंगे कि जॉयस्टिक पे हल्का सा आगे मूव करने से आपका बंदा यहाँ पे रनिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो आप इसको यहाँ पे 80 पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगली सेटिंग आती है मार्क स्टाइल की। ये अगर आपका क्लासिक पे है तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी मार्क लगाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का मार्क देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे मार्क लगा रहे हैं और अपने दोस्तों को बता रहे हैं तो आपका व्यू यहाँ पे ब्लॉक होगा और आपको पीछे दिखेगा ही नहीं। अगर आप आके इसको यहाँ पे मॉडर्न पे सेट कर लेते हैं तो मॉडर्न पे क्या होगा कि आपका मार्क जो है वो कुछ इस तरह से लगेगा कि एक लंबी सारी लाइन होगी और उसके ऊपर मार्क होगा, जिससे आपका व्यू जो है वो ब्लॉक भी नहीं होगा। अगली सेटिंग आती है स्प्रिंटिंग इंटरप्ट पीक मोड की। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं तो ऐसे में अगर आप पीक लगा के यहाँ पे जॉयस्टिक से आगे की तरफ मूव करते हैं तो आपकी पीक ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं तो ऐसे में पीक लगाने के बाद जॉयस्टिक से आपकी यहाँ पे पीक ख़त्म नहीं होगी। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। मैं इसको अनेबल रखूँगा। इसके बाद अगली सेटिंग आती है एम असिस्ट की। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि आप जब स्कोप ऑन करके किसी बंदे के पे फायर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी स्कोप ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह पीछे पीछे उस बंदे के जाएगी। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे आके डिसेबल कर देते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि आप जहाँ पे फायर कर रहे हैं सेम वहीं पे बुलेट चल रही होंगी, किसी बंदे को ये आपकी स्कोप फॉलो नहीं करेगी। इसका एक फ़ायदा भी है, अगर सामने स्क्वाड है या काफ़ी बंदे हैं तो आपकी स्कोप जो है वो हर बंदे के पीछे ऐसे ऐसे भागना शुरू हो जाती है। जब आप इस फीचर को डिसेबल कर देंगे तो फिर एक ही जगह पे पॉइंट होगा और आप आसानी से सबको शूट कर सकते हैं। अगली सेटिंग आती है मेन स्क्रीन ऑडियो मार्क्स की। अगर आप इसको क्लासिक मोड पे रखते हैं तो ऐसे में देखिए स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे शो कर रहा है किस तरफ बंदा है। अभी देखिए स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको फुटप्रिंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप इसको अनेबल रखेंगे तो ऐसे फुटप्रिंट आपको शो होंगे। लेकिन अगर आप इसकी सेटिंग में जाके इसको ओनली इन आफ्टर मैच कर देते हैं तो यहाँ पे अभी ये फुटप्रिंट यहाँ पे शो नहीं हो रहे और ये आफ्टर मैच के बाद ही आपको यहाँ पे शो होंगे। और अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो ऐसे में आपको ना आफ्टर मैच के बाद शो होगा और ना ही क्लासिक मैच में यहाँ पे कहीं पे शो करेगा। इससे अगली सेटिंग आती है ऑटो मार्क हिट लोकेशन की। अगर आप इसको अनेबल रखते हैं, आप किसी भी बंदे को अगर यहाँ पे एक ही बुलेट कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको लोकेशन शो हो जाएगी और आपके फ्रेंड लोग भी देख लेंगे कि यहाँ पे बंदा है। और अगर आपके फ्रेंड लोग भी किसी को एक ही बुलेट कनेक्ट करेंगे तो आपको भी लोकेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। अगली सेटिंग आती है हीलिंग प्रॉम्प्ट की। अगर आपने इसको डिसेबल कर रखा है तो ऐसे में देखिए यहाँ पे अभी हमें बैंडेज या किट की ज़रूरत है तो यहाँ पे हमें ये एनर्जी ड्रिंक शो कर रहा है। अगर आप इसको यहाँ पे आके अनेबल कर लेंगे तो ऐसे में आप देखिए यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे बड़ी किट यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको वही चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो ऐसे में आपको रैंडम यहाँ पे चीज़ें शो हो रही होंगी जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं होगी। अगली सेटिंग आती है कंटिन्यूसली यूज़ बैंडेज की। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे बैंडेज को लगाते हैं तो आपकी जब तक पावर 90% तक फिल नहीं हो जाती ऑटोमेटिक यहाँ पे बैंडेज लगती रहेगी। लेकिन अगर आप इस फीचर को यहाँ पे आके डिसेबल कर देते हैं तो ऐसे में आपको बैंडेज एक ही लगेगी और बाकी की आपको मैनुअली यहाँ पे सिलेक्ट करके लगाना पड़ेगी।
अगली सेटिंग आती है ऑटो ओपन डोर की। अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो ऐसे में आप डोर के करीब जाएंगे तो यहाँ पे ओपन का बटन शो होगा, जिसको प्रेस करके आप डोर को ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे अनेबल कर देंगे तो ऐसे में आप डोर के जब करीब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डोर ओपन हो जाया करेगा। अगली सेटिंग आती है ब्लॉक साइट वार्निंग की। अगर आप इसको अनेबल रखते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि आप जब किसी चीज़ के पीछे छिप के किसी को फायर कर रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो आपको इस तरह की वार्निंग शो करेगा कि यहाँ से आपकी बुलेट्स आगे नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे आके डिसेबल कर देते हैं तो ऐसे में आपको ये कहीं पे भी शो नहीं करेगा कि आपकी बुलेट्स आगे लगेंगी या नहीं लगेंगी। तो इस सेटिंग को हमेशा आपको अनेबल ही रखना चाहिए। अगली सेटिंग आती है हॉरिजॉन्टल स्वैप एक्लेटेशन की। अगर आप इसको अनेबल रखते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मैं एक पिलर से दूसरे पिलर तक यहाँ पे स्लोली अपनी फिंगर ले जाता हूँ तो आपने देखा होगा कि यहाँ से यहाँ तक फिंगर ले जाने में दूसरा पिलर आ चुका है। और इतने ही फासले में अगर मैं अपनी फिंगर को यहाँ पे फास्ट मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक कर्सर ला चुके हैं। और अगर मैं इस सेटिंग को यहाँ पे आके डिसेबल कर देता हूँ और उसके बाद आप एक चीज़ नोट करिए कि यहाँ पे इस पिलर से लेके जहाँ से मैं दूसरे पिलर तक स्लोली अपनी फिंगर लाया हूँ और इतने ही फासले में अगर मैं यहाँ पे अपनी फिंगर को फास्ट मूव भी करता हूँ तब भी ये फासला इतना ही तय करेगा। तो अगर आप यहाँ पे बैक रिफ्लेक्स मारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस सेटिंग को हमेशा अनेबल करके रखना चाहिए। इसके बाद अगली सेटिंग आती है मैच ऑटो मैसेज की। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं तो ऐसे में आपका अगर कोई फ्रेंड नॉक होगा तो आपको यहाँ पे हेल्प का एक नोटिफिकेशन शो होगा और साथ में साउंड इफेक्ट सुनाई देगा। और अगर आप यहाँ पे नॉक हो जाते हैं तो ऐसे में शो करेगा। इसके बाद अगली सेटिंग आती है होल्ड टू ओपन मैप की। अगर आप इसको अनेबल रखते हैं तो ऐसे में आपका जो ये मैप है इस पे आप होल्ड रखेंगे तो ये ओपन रहेगा, जो ही होल्ड छोड़ेंगे तो वापस ये क्लोज हो जाएगा। और अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो ऐसे में आप इस पर टैप करके अपने मैप को ओपन कर सकेंगे। इसके बाद अगली सेटिंग आती है शो थ्रू एबल ट्रिजी लाइन की। अगर आप इसको अनेबल रखते हैं तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपके हाथ में नेड, मूली या स्मोक कोई भी चीज़ है तो आप जस्ट उसको पकड़ेंगे तो आपको इस तरह की वाइट लाइन दिखना शुरू हो जाएगी। जब इसे आप थ्रू करने लगेंगे तो ये रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे आके डिसेबल कर देते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वो वाइट वाली लाइन शो नहीं होगी। जस्ट जब आप कोई चीज़ थ्रू करेंगे तब आपको रेड लाइन ही जस्ट शो करेगा। इसके बाद अगली सेटिंग आती है ऑटो इक्विप मिली वेपन की। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं ऐसे में आपके हाथ में कोई सी भी चीज़ रहेगी, आप अगर गन उठाते हैं और वापस से गन वापस रखेंगे तो वो चीज़ आपके हाथ में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे आके डिसेबल कर देते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप गन को बैक रखते हैं तो आपके हाथ में ये ऑटोमेटिक खंजर नहीं आ रहा। तो इस सेटिंग को आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इनेबल या डिसेबल रख सकते हैं। अगली सेटिंग आती है डिफ़ॉल्ट मिली वेपन कैरिड की। अगर आप यहाँ पे मैसेज पे इसको सेट करते हैं तो ऐसे में जब आपकी गेम स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिक आपके हाथ में यहाँ पे इस तरह का खंजर होगा। अगर आप इसको डैगर पे सेट करते हैं तो जब भी आप यहाँ पे क्लासिक एंगल मैच यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपके हाथ में कुछ इस तरह की सॉल होगी। अगली सेटिंग आती है रीलोड इंटरप्ट मेथड की। अगर आप यहाँ पे इसको फायर इंटरप्ट पे रख लेते हैं तो ऐसे में आप एक चीज़ नोट करिए कि अगर यहाँ पे मैं फायर कर रहा हूँ और उस दौरान मैं यहाँ पे मैगज़ीन पे क्लिक करूँगा और फ़ौरन से दोबारा फायर करना शुरू कर दूँगा तो मैगज़ीन फिल होने के पहले ही यहाँ पे फायर होना शुरू हो जाएंगे जो बाकी की बुलेट्स होंगी। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रीलोड इंटरप्ट पे रख देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं फायर कर रहा हूँ और उस दौरान मैंने मैगज़ीन को फिल किया है और साथ में मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन फायर नहीं होगी मैगज़ीन जब तक कि कंप्लीट फिल नहीं होती। और अगली सेटिंग आती है मिक्सड इंटरप्ट की। अगर आप यहाँ पे अपनी मैगज़ीन फिल कर रहे हैं और इस दौरान आप फायरिंग करते हैं तो आपकी मैगज़ीन ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होना बंद हो जाएगी और आपकी बाकी की बुलेट चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस सेटिंग को आप मिक्सड पे या फायर इंटरप्ट पे यहाँ पे रख सकते हैं। अगली सेटिंग आती है ऑटो जंप की। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे एक ऑटो जंप का बटन शो होगा और आप मैप ओपन करके यहाँ पे कहीं पे भी लोकेशन लगाएंगे और इसको यहाँ पे ऑटो जंप पे लगा देंगे तो जब आपकी लोकेशन के करीब आपका प्लेन जाएगा तो फ़ौरन से आपका प्लेयर जो है जंप कर देगा और आपकी लगाई हुई लोकेशन पे जाना स्टार्ट कर देगा। अगली सेटिंग आती है
टैप टू मार्क लोकेशन की। अगर आप इसको अनेबल कर देते हैं तो बिना मैप ओपन किए आप स्क्रीन पे इस तरह टैप करके कहीं पे भी लोकेशन लगा सकते हैं। उसके लिए आपको मैप खोल के यहाँ पे लोकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली सेटिंग आती है डिफ़ॉल्ट परचेट फॉलो की। अगर आप इसको अनेबल रख लेते हैं तो कोई भी आपका फ्रेंड आपको बिना रिक्वेस्ट भेजे आपको फॉलो कर लेगा और अपने साथ यहाँ पे लैंड करवा देगा। लेकिन अगर आप इसकी सेटिंग को यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं तो ऐसे में आपका कोई भी फ्रेंड बिना आपको रिक्वेस्ट भेजे आपको अपने साथ फॉलो करके यहाँ पे लैंड नहीं करवा सकता। अगली सेटिंग आती है जायरोस्कोप की। अगर ये ऑलवेज ऑन पे है तो इसका मतलब होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन या टैब में इस तरह से पूरी स्क्रीन में जायरोस्कोप वर्क करेगी, चाहे आप स्कोप ओपन करें चाहे स्क्रीन को इस तरह मूव करें। लेकिन अगर आप इसकी सेटिंग में जाके इसको स्कोप ऑन कर देते हैं तो उसके बाद जायरोस्कोप काम नहीं करेगी, लेकिन जब स्कोप ऑन करेंगे तब यहाँ पे जायरोस्कोप वर्क करेगी। और अगर आप इसको आके ऑफ कर देते हैं तो ऐसे में जायरोस्कोप वर्क नहीं करेगी। इससे अगली सेटिंग आती है यहाँ पे जायरोस्कोप रिवर्स की। अगर आप इसको अनेबल कर देते हैं तो ऐसे में जायरोस्कोप जो है ये उल्टी काम करेगी। अगर आप अपनी टैब या मोबाइल ऊपर की तरफ ले जाएंगे स्कोप नीचे जाएगी, नीचे की तरफ टैब ले जाएंगे स्कोप ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब उल्टा वर्क करेगी। तो ये यूजलेस सा फीचर है, लोग इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। इसके बाद एम का फीचर आता है। अगर आप इसको अनेबल रखते हैं तो ऐसे में आपको एक अलग से बटन इस तरह का शो होगा जिस पे प्रेस करके कुछ इस तरह का आपको व्यू देखने को मिलेगा। और अगर आप इसकी सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे आपको टैप, होल्ड या मिक्सिड का ऑप्शन मिलता है। टैप पे क्या होगा कि जब आप इस फीचर को टैप करेंगे तब ये यूज़ में आएगा, और अगर आप इसकी सेटिंग में जाके इसको होल्ड पे सेट कर देंगे तो ऐसे में अगर आप इसको होल्ड रखेंगे तब तक ये काम करेगा, जो ही छोड़ेंगे जहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। और इसके बाद अगली सेटिंग इसकी आती है मिक्सिड की। अगर आप इस पर टैप करेंगे तब भी काम करेगा, होल्ड करने पे भी, ये दोनों मतलब मिक्सिड हो जाते हैं फीचर। और इसके बाद अगली सेटिंग इसकी आती है एम कैमरा रोटेशन फीचर। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करके यूं स्क्रीन को करेंगे तो यहाँ पे आपकी मूवमेंट होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं तो ऐसे में इसको टैप करके आप यहाँ पे मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन मूव नहीं करेगी। यहाँ तक थी बेसिक और एडवांस कंट्रोल की सेटिंग्स जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करेंगे ग्राफिक्स की सेटिंग्स, कस्टमाइज बटन्स की, सेंसिटिविटी की और बाकी काफ़ी सारी सेटिंग्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्टेप बाय स्टेप बाकी की वीडियोस भी आपको मिलती रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।